हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपीपीएससी द्वारा प्रीवियस ईयर में सामान्य अध्ययन के जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको आपके साथ डिस्कस करेंगे और ये डिस्कशन हम लोग वाईसीटी के बुक के अकॉर्डिंग करेंगे। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। आगे के प्रश्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से पूछे गए हैं। भारत का संवैधानिक विकास से संबंधित प्रश्न है। पहला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा का परामर्शदाता था। इसका सही आंसर है श्री B.N. राव। अगला प्रश्न है, अधिनियम जिसके द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। इसका सही आंसर है 1813 का चार्टर अधिनियम। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना। इसका सही आंसर है बंगाल और पंजाब। अगला प्रश्न है, अधिनियम जिसके द्वारा भारत परिषद को समाप्त किया गया। इसका सही आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला प्रश्न है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। इसका सही आंसर है वॉरेन हेस्टिंग्स 1774 ईस्वी। अगला प्रश्न है, वह एक्ट जिसके द्वारा बंगाल में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। इसका सही आंसर है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अगला प्रश्न है, हम फिलहाल संविधान निर्मात्री सभा में जाने के निर्णय के अलावा अन्य किसी बात से बंधे नहीं हैं। उपर्युक्त कथन है। इसका सही आंसर है M.A. जिन्ना का। अगला प्रश्न है, भारतीय राजनीतिक प्रणाली को कहा जाता है। इसका सही आंसर है अर्धसंघात्मक। अगला प्रश्न है, 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त किया। इसका सही आंसर है बंगाल में। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार का अधिनियम जिसने पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे। इसका सही आंसर है चार्टर अधिनियम 1813। अगला प्रश्न है, भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाने वाला अधिनियम है। इसका सही आंसर है चार्टर एक्ट 1833। अगला प्रश्न है, केंद्र में द्विसदनी विधायिका की व्यवस्था की गई। इसका सही आंसर है 1919 के अधिनियम द्वारा। अगला प्रश्न है, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। इसका सही आंसर है 1935 के अधिनियम द्वारा। अगला प्रश्न है, वह अधिनियम जिसके फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ। इसका सही आंसर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अगला प्रश्न है, एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण एवं अस्थायी अवयव नहीं है। इसका सही आंसर है देश के लिए लिखित संविधान। अगला प्रश्न है, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है। इसका सही आंसर है लॉर्ड रिपन को। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के वृहद होने के कारण है। इसका सही आंसर है इसमें संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान। अगला प्रश्न है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। इसका सही आंसर है सितंबर 1946 में। अगला प्रश्न है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। इसका सही आंसर है 22 जनवरी 1947 को। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का प्रारूप सबसे पहले तैयार किया था। इसका सही आंसर है B.N. राव ने।
आगे के प्रश्न संविधान सभा का गठन, कार्यप्रणाली एवं विभिन्न समितियों से संबंधित है। पहला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि है। इसका सही आंसर है 24 जनवरी 1950। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अध्यक्ष थे। इसका सही आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे। इसका सही आंसर है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इसका सही आंसर है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। अगला प्रश्न है, 1939 में यह घोषणा की सांप्रदायिक एवं अन्य समस्याओं के न्याय संगत समाधान का एकमात्र तरीका संविधान सभा ही है। यह कथन था। इसका सही आंसर है महात्मा गांधी का। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा का गठन किया गया। इसका सही आंसर है कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। इसका सही आंसर है 9 दिसंबर 1946 को। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। इसका सही आंसर है डॉक्टर BN राव को। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। इसका सही आंसर है BN राव द्वारा। अगला प्रश्न है, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष थे। इसका सही आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। इसका सही आंसर है 26 नवंबर 1949 को। अगला प्रश्न है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। इसका सही आंसर है 22 जनवरी 1947 को। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को लगा समय था। इसका सही आंसर है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के विषय में यह कथन कि भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है, संबंधित है। इसका सही आंसर है KC वीयर से। अगला प्रश्न है, संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, यह कथन है। इसका सही आंसर है ऑस्टिन का। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या थी। इसका सही आंसर है 15। आगे के प्रश्न संविधान पर विदेशी प्रभाव से संबंधित है। पहला प्रश्न है, सही सुमेलन है। आयरलैंड से राज्य के नीति निदेशक तत्व को लिया गया है। जर्मनी से आपात उपबंध को लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका से वित्तीय आपात को और ब्रिटेन से संसदीय व्यवस्था को लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र में निहित है, यह लिया गया है। इसका सही आंसर है कनाडा के संविधान से। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को लिया गया है। इसका सही आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। अगला प्रश्न है, संसद अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बना सकती है। इसका सही आंसर है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 248 के तहत। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों को लिया गया है। इसका सही आंसर है आयरलैंड के संविधान से। अगला प्रश्न है, भारत की संघात्मक व्यवस्था प्रभावित है। इसका सही आंसर है कनाडा के संविधान से। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। इसका सही आंसर है रूस के संविधान से। अगला प्रश्न है, वह देश जहां राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री राज्य की प्रमुख प्रतिकृति हैं। इसका सही आंसर है ब्रिटेन। अगला प्रश्न है, भारत में संघ राज्य संबंध में समानता पाई जाती है। इसका सही आंसर है कनाडा के संविधान तथा भारत सरकार अधिनियम 1935 में। आगे के प्रश्न राष्ट्रीय प्रतीक से संबंधित है।
पहला प्रश्न है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को अपनाया। इसका सही आंसर है 24 जनवरी 1950 को। आगे के प्रश्न संविधान की प्रस्तावना, उद्देशिका, विषय वस्तु एवं महत्व से संबंधित है। पहला प्रश्न है, वह शब्द जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है। इसका सही आंसर है संघीय। अगला प्रश्न है, सही सुमेलन है। गोलकनाथवाद वर्ष 1967 में हुआ। 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 में आया। केशवानंद भारतीवाद 1973 में हुआ और 42वां संविधान संशोधन अधिनियम वर्ष 1976 में हुआ। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। इसका सही आंसर है सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय। अगला प्रश्न है, संविधान की मूल संरचना की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित की गई थी। इसका सही आंसर है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। अगला प्रश्न है, वह उद्देश्य जो भारत के संविधान की प्रस्तावना में वर्णित नहीं है। इसका सही आंसर है आर्थिक स्वतंत्रता। अगला प्रश्न है, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। यूनियन शब्द देश के संविधान से ग्रहण किया गया है। इसका सही आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका के। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णन नहीं है। इसका सही आंसर है आर्थिक स्वतंत्रता का। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है। इसका सही आंसर है बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। इसका सही आंसर है यूएसए के संविधान से। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संविधान की आत्मा कहलाता है। इसका सही आंसर है उद्देशिका। अगला प्रश्न है, भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है। इसका सही आंसर है संविधान की प्रस्तावना। अगला प्रश्न है, भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है। इसका सही आंसर है भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं होता। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है। इसका सही आंसर है संविधान की प्रस्तावना। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है। इसका सही आंसर है राजनीतिक। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है। इसका सही आंसर है धार्मिक न्याय। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। इसका सही आंसर है साम्यवादी राज्य। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है। इसका सही आंसर है योजनाबद्ध विकास। आगे के प्रश्न संविधान में अनुच्छेद, अनुसूची एवं विभिन्न भाग से संबंधित है। पहला प्रश्न है, सही सुमेलित है। राजभाषा का उल्लेख संविधान के भाग 17 में है। संघ राज्य क्षेत्र का उल्लेख भाग 8 में है। अनुसूचित जाति व जनजाति क्षेत्र का उल्लेख भाग 10 में है और अधिकरण का उल्लेख भाग 14 के क में है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो एक संघ लोक सेवा आयोग तथा प्रत्येक राज्य के लिए लोक सेवा आयोग हेतु प्रावधान करता है। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 15। अगला प्रश्न है, सही सुमेलन है। संविधान का भाग 15 निर्वाचन आयोग से संबंधित है। संविधान का भाग 17 राजभाषा से संबंधित है। संविधान का भाग 18 आपात उपबंध से संबंधित है और संविधान का भाग 20 संविधान संशोधन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो भारत के राष्ट्रपति को क्षमा दान का अधिकार देता है। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 72। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय ने जीविका का अधिकार, निजता का अधिकार, सम्मान का अधिकार एवं सुनवाई का अधिकार निकाले हैं। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 21।
अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में प्रदत्त स्वायत्त जिला परिषद की व्यवस्था उत्तर पूर्व भारत के राज्य पर लागू नहीं होती। इसका सही आंसर है नागालैंड। अगला प्रश्न है, सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का प्रतिपादन भारतीय संविधान के अनुच्छेद में संहिताबद्ध किया गया है। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 75 के क्लोज 3। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 21। अगला प्रश्न है, वह अनुच्छेद जिसमें निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 324। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की वह अनुसूची जिसमें दल बदल विरोधी अधिनियम का प्रावधान है। इसका सही आंसर है 10वीं अनुसूची। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के भाग 9A में क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन की इकाइयों को संवैधानिक आधार प्रदान किया। इसका सही आंसर है शहरी क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, संविधान का वह अनुच्छेद जिसके अंतर्गत संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 108 में। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की अनुसूची में 3 विविध सूचियों का प्रावधान है। इसका सही आंसर है 7वीं अनुसूची में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो आकस्मिकता निधि से संबंधित है। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 267। अगला प्रश्न है, सही सुमेलन है। न्यायपालिका व कार्यपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 में है। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों की अभिवृद्धि अनुच्छेद 46 में है। ग्राम पंचायतों का गठन और उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाना अनुच्छेद 40 में है। अगला प्रश्न है, सही सुमेलन है। अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा है। अनुच्छेद 51 में मौलिक कर्तव्य है। अनुच्छेद 154 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति है। अनुच्छेद 165 में राज्य का महाधिवक्ता के बारे में है। अगला प्रश्न है, सही सुमेलन है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के बीच है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक में है। सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 में है। अगला प्रश्न है, वह अनुच्छेद जो राष्ट्रपति को क्षमा दान की शक्ति देता है। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 72। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संघ राज्य संबंध है। इसका सही आंसर है भाग 11। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में त्रिस्तरीय पंचायत की व्यवस्था है। इसका सही आंसर है भाग 9 में। अगला प्रश्न है, सही सुमेलन है। तृतीय अनुसूची में शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप हैं। चतुर्थ अनुसूची में राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थान का आवंटन है। 7वीं अनुसूची में संसद और राज्य विधान मंडलों द्वारा बनाई जाने वाली विधियों की विषय सूची है। 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं। अगला प्रश्न है, सही सुमेलन है। संविधान के भाग 1 में संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र है। भाग 2 में नागरिकता है। भाग 3 में मौलिक अधिकार। भाग 4 में राज्य के नीति के निदेशक तत्व और भाग 4A में मौलिक कर्तव्य के विषय में है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता देता है। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 343। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के तहत उत्तर प्रदेश में महाधिवक्ता की नियुक्ति होती है। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 165।
अगला प्रश्न है सही सुमेलन है। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 127 के अंतर्गत है। लोकसभा के अध्यक्ष से संबंधित अनुच्छेद 93 है। संसद के सदनों का कार्यकाल अनुच्छेद 83 में है। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों का विशेष संबोधन अनुच्छेद 86 में है। अगला प्रश्न है भारत के संविधान के अंतर्गत प्रशासनिक अधिकरण का संबंध है। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 323A से। अगला प्रश्न है अनुसूची जो पंचायती राज से संबंधित है। इसका सही आंसर है अनुसूची 11। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के 6ठी अनुसूची के प्रावधान लागू होते हैं। इसका सही आंसर है त्रिपुरा राज्य पर। अगला प्रश्न है वह मामला जिसमें भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का भाग नहीं बताया। इसका सही आंसर है बेरुबारी केस। अगला प्रश्न है सही सुमेलन है। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के विषय में है। अनुच्छेद 315 में लोक सेवा आयोग के विषय में है। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के विषय में है और अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में यह कथन कि विधि के प्राधिकार के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता है और न ही एकत्रित किया जा सकता है। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 265। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की स्वतंत्रता नियमित की गई है। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 19 क्लोज A, D से E, अनुच्छेद 301 एवं अनुच्छेद 301 से 307 द्वारा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 312 में। अगला प्रश्न है लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षण का प्रावधान संविधान में किया गया है। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 331 में। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया है। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 333 में। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में यह व्यवस्था कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा की गई है। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 350। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में आपात स्थिति की घोषणा संबंधित है। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 352 से। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 368। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 371। अगला प्रश्न है संविधान के अनुच्छेद 371 के अंतर्गत विशेष प्रावधान किया गया है। इसका सही आंसर है महाराष्ट्र तथा गुजरात राज्य के लिए। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की अनुसूची में राज्यों के नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। इसका सही आंसर है पहली अनुसूची। अगला प्रश्न है समवर्ती सूची का विषय है। इसका सही आंसर है आपराधिक मामले। अगला प्रश्न है यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान में अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए। इसका सही आंसर है पहली अनुसूची को। अगला प्रश्न है संविधान की चौथी अनुसूची को सही वर्णित करता है। इसका सही आंसर है इसमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। अगला प्रश्न है भारत के संविधान में राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है। इसका सही आंसर है आपराधिक या दंड प्रक्रिया संहिता। अगला प्रश्न है विवाह विच्छेद और गोद लेना
संविधान की 7वीं अनुसूची में सम्मिलित किए गए हैं? इसका सही आंसर है समवर्ती सूची में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3rd समवर्ती सूची में शामिल है। इसका सही आंसर है दंड प्रक्रिया। अगला प्रश्न है, सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार उल्लिखित है। इसका सही आंसर है 7वीं अनुसूची में। अगला प्रश्न है, विधायी शक्तियों का केंद्र तथा राज्यों के मध्य वितरण संविधान में उपबंधित है। इसका सही आंसर है 7वीं अनुसूची में। अगला प्रश्न है, वे विषय जिन पर केंद्र व राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं उल्लिखित है। इसका सही आंसर है समवर्ती सूची। अगला प्रश्न है, आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान में सम्मिलित है। इसका सही आंसर है समवर्ती सूची में। अगला प्रश्न है, राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है। इसका सही आंसर है 9वीं अनुसूची में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है। इसका सही आंसर है पंचायती राज से। अगला प्रश्न है, संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य वर्णित है। इसका सही आंसर है 11वीं सूची में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को विभाजित किया गया है। इसका सही आंसर है 22 भागों में। अगला प्रश्न है, संविधान का भाग 16 अनुच्छेद 330 से 342 तक संबंधित है। इसका सही आंसर है लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण तथा एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व से। अगला प्रश्न है, संविधान का भाग 6 संबंधित है। इसका सही आंसर है राज्य से। अगला प्रश्न है, हमारे संविधान में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। इसका सही आंसर है भाग 9 में। अगला प्रश्न है, संघ का नाम और अधीनस्थ क्षेत्र संबंधित है। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 1 से। अगला प्रश्न है, नागरिकता संबंधित है। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 5 से। अगला प्रश्न है, विधि के समक्ष समता संबंधित है। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 14 से। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 21 में। अगला प्रश्न है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण संबंधित है। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 29 से। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द सम्मिलित नहीं करता। इसका सही आंसर है पारसी धर्म मानने वालों को। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में उल्लेख नहीं है। इसका सही आंसर है गैस का। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान ने अवशिष्ट अधिकारों को दिया है। इसका सही आंसर है संघीय सरकार को। अगला प्रश्न है, वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किया गया है। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 117 में। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में संघ राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया है। इसका सही आंसर है भाग 11 में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं। इसका सही आंसर है भाग 11 में। अगला प्रश्न है, भारत के बाहर के स्थानों की तीर्थ यात्राएं का विषय प्रगणित है। इसका सही आंसर है संघ सूची। अगला प्रश्न है, संविधान में यह उपबंधित है कि भारतीय संविधान को भारत का संविधान कहा जाएगा। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 393 में। अगला प्रश्न है, संविधान में संसद के किसी सदन के सदस्य का पद सदन की अनुमति के बिना 60 दिनों तक सदन की सभी बैठकों में उसके अनुपस्थित रहने के आधार पर सदन द्वारा रिक्त घोषित किया जा सकता है।
इसका सही आंसर है अनुच्छेद 101 क्लोज 4। अगला प्रश्न है, संविधान के अंतर्गत संसद के किसी सदस्य की अयोग्यता के संबंध में राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की राय मानने को बाध्य है। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 103। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अंतर्गत वार्षिक बजट पेश किया जाता है। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 112 में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय का पुनर्विलोकन करने की शक्ति प्रदान करता है। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 137। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में दल बदल विरोधी कानूनों को रखा गया है। इसका सही आंसर है 10वीं अनुसूची में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की वह अनुसूची जिसमें निर्वाचित सदस्यों के दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता के बारे में उपबंध है। इसका सही आंसर है 10वीं अनुसूची। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 में प्रावधान है। इसका सही आंसर है अस्थायी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची संबंधित है। इसका सही आंसर है भूमि सुधार से। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में पिछड़ा वर्ग शब्द पहली बार आया है। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 16 क्लोज 4 में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके द्वारा अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 17। अगला प्रश्न है, यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का गठन होता है तो आवश्यक होगा। इसका सही आंसर है पहली अनुसूची। अगला प्रश्न है, संविधान का वह अनुच्छेद जिसके अंतर्गत संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी करने के उद्देश्य से विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 253। अगला प्रश्न है, वे 3 भाषाएं हैं जो संविधान के 8वीं अनुसूची में 71वें संशोधन के द्वारा सम्मिलित की गई हैं। इसका सही आंसर है कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान प्रशासकीय अधिकरण की स्थापना का प्रावधान करता है। इसका सही आंसर है संविधान के अनुच्छेद 323 क्लोज क के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, लोक पद के अनुचित ग्रहजा का सुधार जिसे रिट किया जा सकता है वह है। इसका सही आंसर है अधिकार परीक्षा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से वह अनुच्छेद जो बच्चों के शोषण से संबंधित है। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 24। अगला प्रश्न है, वह अनुच्छेद जिसके द्वारा संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि राष्ट्रीय हित में वह राज्य सूची में दिए गए विषयों पर भी कानून बना सकती है। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 249। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो हर राज्य को प्राथमिक स्तर पर उसकी मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रोत्साहन देता है। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 350 क। अगला प्रश्न है, भारत की संघ सूची में सम्मिलित विषय हैं। इसका सही आंसर है वर्तमान में 100 विषय हैं। आगे के प्रश्न संघ एवं इसका राज्य क्षेत्र से संबंधित है। पहला प्रश्न है, राज्यों के गठन का सही कालानुक्रम है। हरियाणा की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। गोवा की 30 मई 1987 को, झारखंड की स्थापना 15 नवंबर 2000 को और तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को हुई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में सही कथन है। इसका सही आंसर है भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत में भाषा के आधार पर बना पहला राज्य था। इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन जिसके विभाजन से संपन्न हुआ वह है। इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है,
एक नए राज्य के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है। इसका सही आंसर है एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा। अगला प्रश्न है, भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना आवश्यक है। इसका सही आंसर है संसद में साधारण बहुमत द्वारा। अगला प्रश्न है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। इसका सही आंसर है राज्यों का यूनियन। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित तथा हस्ताक्षरित किया गया। इसका सही आंसर है मार्च 2014 में। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ के सह राज्य के रूप में प्रथम प्रवेश पाने वाला राज्य था। इसका सही आंसर है सिक्किम। अगला प्रश्न है, जिन राज्यों का सृजन 1960 के बाद हुआ था उनका आरोही क्रम है। इसका सही आंसर है नागालैंड, हरियाणा, मेघालय और सिक्किम। अगला प्रश्न है, भारतीय राज्यों के निर्माण का सही कालानुक्रम है। इसका सही आंसर है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। अगला प्रश्न है, भारत में राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं। इसका सही आंसर है 28 राज्य और 8 संघीय प्रदेश। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में अवस्थित है। इसका सही आंसर है करनाल एवं रोहतक। अगला प्रश्न है, राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। इसका सही आंसर है संप्रभुता। अगला प्रश्न है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है। इसका सही आंसर है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है। इसका सही आंसर है राष्ट्रपति द्वारा। अगला प्रश्न है, बम्बई प्रांत को गुजरात एवं महाराष्ट्र में विभाजित किया गया था। इसका सही आंसर है 1960 में। अगला प्रश्न है, वह एकमात्र संघीय क्षेत्र जहां से राज्यसभा के लिए एक सदस्य का निर्वाचन होता है। इसका सही आंसर है पुडुचेरी। अगला प्रश्न है, सही सुमेलन है। नागालैंड 1962 में अस्तित्व में आया, झारखंड 2000 में, तेलंगाना 2014 में और सिक्किम 1975 में अस्तित्व में आया। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।